I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video we are going to share the entire road map कि कैसे आप TCS इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. अब इसमें मैं आपके साथ 10 डे स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी एंड साथ ही साथ जो भी मेजर पार्ट्स हैं, अपडेट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं बिफोर द इंटरव्यू. अब हो सकता है कि आपके पास 10 डेज से लेस टाइम हो, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपके पास 5 डेज है तो आप 2 डेज का शेड्यूल 1 डे में कंप्लीट कर लेना. बिकॉज अगर टाइम लिमिट के यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है तो हम अपने टाइम जो हम दे रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन उसे डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज द थिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द एंटायर रोड मैप. अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनका टीसीएस इंटरव्यू बहुत जल्द है. एंड जितने भी स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम चल रहा है द एनक्यूटी एग्जाम, एंड जितने भी स्टूडेंट्स अभी अपकमिंग सेशंस में एग्जाम देने वाले हैं, सो आपके पास भी इंटरव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी आ चुका है एंड यहाँ पे स्टेट बाय स्टेट एंड बैचेस बाय बैचेस यहाँ पे रिजल्ट आएगा एंड देन आपके पास इंटरव्यू का मेल आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. थैंक यू एंड लेट्स अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीसीएस इंटरव्यू टोटल 3 राउंड्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें पहला राउंड होगा मेरे पास टेक्निकल राउंड, सेकेंड राउंड विल बी द मैनेजरियल राउंड एंड थर्ड राउंड विल बी द एचआर राउंड. अब टेक्निकल राउंड बेसिकली प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट, हमने जो भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग करी है या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन पे बेस्ड होगा. अब अगर मैं वेटेज बोलूँ तो यहाँ पे हर एक राउंड की बहुत वेटेज होती है, स्पेशली द टेक्निकल एंड मैनेजरियल राउंड. अगर आप ये दोनों राउंड्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो सो वी कैन से कि एचआर राउंड इज स्टिल लाइक अ फॉर्मेलिटी राउंड, जिसमें आपको थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर कर ही देते हैं. बट मेन फोकस आपको होना चाहिए इन बोथ दीज राउंड्स, राइट. अब टेक्निकल राउंड भी इन दोनों में से सबसे ज्यादा वेटेज रखता है बिकॉज यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहा है दैट इज फॉर द डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल. तो इसका मतलब वहां पे डेफिनेटली वो आपके टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से चेक करने वाले हैं. प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना होगा जो भी आपने क्रिएट करे हैं एंड एक एक करके हर एक चीज पे जाते हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि टेक्निकल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे विल आस्क यू इन द इंटरव्यू इज द डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन. अब वहां पे वो आपको पेन एंड पेपर भी दे सकते हैं एंड देन दे कैन आस्क यू एनी ऑफ द अप्रोच. आपको कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको उसकी अप्रोच बतानी होगी, उसको सॉल्यूशन बताना होगा. मे बी यू कैन स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच. लेट से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को जस्ट एक्सप्लेन कर देना that this is the approach I am thinking about, but the time complexity of this approach may be order of n square, right. So इसको optimize करने के लिए we can use some another technique और approach, उसके बारे में देन आप बता दोगे. So मेक श्योर कि कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अगर उसका ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो एटलीस्ट पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर दो और यू कैन जस्ट टेल दैट दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. देन यू कैन राइट द सूडो कोड और द एंटायर कोड फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड ऑल्सो यू कैन हैव टू टेल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि मैंने उसे रिड्यूस कर दिया फ्रॉम एन स्क्वायर टू एन. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब अगर मैं मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर ईयर पूछे जाते हैं. तो पैटर्न क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. पैटर्न के अंदर हमारे पास ढेरों पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेक श्योर आप वो सारे पैटर्न को कवर कर लेना. जैसे स्टार पैटर्न, नंबर पैटर्न, अल्फाबेट पैटर्न जिसमें हम पिरामिड शेप क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर हम एक डायमंड शेप लाइक दिस शेप क्रिएट करते हैं. दिस इज द शेप एंड दिस, राइट. देन एरेस के अंदर सर्चिंग, सॉर्टिंग, सब एरे, सब सीक्वेंसेस, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, टू पॉइंटेड अप्रोच एंड जितनी भी पॉपुलर एल्गोरिथम्स है. अब सॉरी, यहाँ पे पॉपुलर एल्गोरिथम से मतलब है लाइक कडेन्स एल्गोरिथम, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम और जितने भी एरे के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है. इंटरव्यू में मेक श्योर कि वो ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं लाते हैं, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं वही कवर कर लेते हैं. अब अगर आपको डीएसए की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है हर एक डेटा स्ट्रक्चर की, हर एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम की, तो आई वुड से कि आप लीड कोड 150 क्वेश्चन वाला जो सीरीज है उसे कवर कर लो. उसमें काफी कुछ ऑलरेडी कवर हो जाएगा एवरी पैटर्न, राइट. इसके अलावा आप हमारी कैंपस मॉन्क ब्लैक बुक को भी रिवाइज कर सकते हैं. डेफिनेटली आपने एनक्यूटी में किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो इट्स ओके. अब आप ब्लैक बुक को सॉल्व कर लो जिसमें सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हैं, राइट, जो कि इंटरव्यू रिलेटेड अप्रोच से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अब इसके बाद डीएसए करने के बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी, जो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होंगे कि क्या हम ट्रीज एंड ग्राफ भी करके जाएं इंटरव्यू के लिए, तो यस प्लीज करके जाना. बिकॉज यहाँ पे अगर आपका प्राइम के लिए इंटरव्यू हो रहा है या डिजिटल के लिए हो रहा है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल, राइट. एंड अगर आपके पास अभी टाइम है तो यूटिलाइज दैट टाइम. आप 1 डे के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक इंप्लीमेंटेशन इजीली कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू गिव टाइम एंड बस एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है.
लिंक लिस्ट ऑल्सो कभी एनक्यूटी के एग्जाम में तो नहीं आया, बट इंटरव्यूज के अंदर वो बहुत पूछते हैं कि आपको एक लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, यू हैव टू फाइंड द मिडल नोड और यू हैव टू फाइंड वेदर देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट और नॉट, सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन एनक्यूटी में भी आए थे, लाइक रिसेंटली क्वेश्चन आया था, राइट, सोल्जर्स वाला, सो दैट इज अ रिकर्जन एंड डीपी प्रॉब्लम, सो सिमिलर क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस। स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, उनकी इंप्लीमेंटेशन पूछी जाती है, सो दैट यू ऑल्सो नीड टू कवर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डीएसए, मतलब कि ओवरऑल इफ आई गिव यू द समरी, आपको हर एक टॉपिक, हर एक एल्गोरिथम को अच्छे से करना है, बिकॉज इन इंटरव्यू दे कैन आस्क एनीथिंग, बट बस इस तरीके से करो कि अगर आपने टू पॉइंटेड अप्रोच समझी तो उसी के सारे क्वेश्चंस करने की जगह अगर उससे दो क्वेश्चंस कर लिए, इट्स फाइन, अब आप नेक्स्ट अपनी एल्गोरिथम या टेक्निक पे आ सकते हो, राइट, एंड द बेटर विल बी यू कैन सॉल्व द ब्लैक बुक एज वेल एज 150 लीड कोड क्वेश्चन, उससे आपका डीएसए कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब मैंने ये जो स्लाइड्स यहाँ पे क्रिएट करी है ये एकदम सीरीज में है, जैसे फर्स्ट सीरीज के अंदर हमने कर लिया कि हमें टीएस से प्रिपेयर करना है, सेकंड थिंग हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है। टीसीएस में जावा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ट्रेनिंग भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जावा में ही की जाती है, तो अगर आप ऊप्स कर रहे हो, जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपको बोला जा सकता है दैट यू हैव टू क्रिएट अ व्हीकल क्लास, राइट, अब इस व्हीकल क्लास के अंदर कुछ डेटा टाइप्स है और डेटा मेंबर्स है, एंड आपको इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें आप एरेज ऑफ व्हीकल को पास करोगे, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को पास करोगे, एंड उसमें से आपको मे बी वो वाले व्हीकल बताना होगा जिसका सबसे मिनिमम प्राइस है या मैक्सिमम प्राइस है या फिर एवरेज प्राइस बताना होगा सारे व्हीकल्स का, तो उस पर कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब आप टीसीएस ज्वाइन कर लोगे, आईएलपी में होगे, तब भी आपके पास दिए जाते हैं, एंड इंटरव्यू में भी वो सेम क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, ऐसे प्रीवियसली स्टूडेंट्स ने बताया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट, तो दिस टाइप ऑफ ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लेना जिसमें आपको क्लास क्रिएट करनी हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, और जो भी आपने यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट करी है उसी क्लास का एरेज, राइट, मतलब एक एरे जो कि व्हीकल क्लास का होगा, व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे इस एरे में, एंड देन यू हैव टू डू द मैनिपुलेशन। कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स, पिलर्स ऑफ ऊप्स, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको कवर करने होंगे, राइट, अब ये सारे के सारे टॉपिक ऊप्स के हमने एक वन शॉट में कवर किए हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, दैट इज अ प्रीवियस वीडियो जो हमने पहले ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, तो वहां से आप ये सारे टॉपिक्स को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक कर देते हैं, दैट विल बी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ओके, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, सिर्फ इतना बताना सफिशिएंट नहीं है, आपको हर एक चीज के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताना होगा। अब देखो इंटरव्यू में अगर मैं किसी को बोल रही हूँ इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल में कि एक हमारे पास एनिमल क्लास है जिससे हमने कैट क्लास को, एनिमल क्लास से कैट क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे नहीं लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, आपको एग्जाम्पल लेना होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर जो कि हम सब यू लोग यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, उस एप्लीकेशन के अंदर कैसे इसी क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट किया गया होगा, ऐसे एग्जाम्पल जो कि थोड़े टेक्निकली भी अच्छे साउंड करें। सो मेक श्योर कि जब आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करें तो उसी टाइप के एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, रेदर देन एनिमल, कैट एंड ऑल, राइट। द नेक्स्ट विल बी द पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, इसमें डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस, प्योर वर्चुअल क्लास, फ्रेंड फंक्शन, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे फ्रेंड फंक्शन वो सी प्लस प्लस में होता है, दे आर नॉट इन जावा, तो अगर आप जिस भी लैंग्वेज में हो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप ऊप्स को कवर कर सकते हो, ठीक है, स्टिल अगर आपको पता है कि फ्रेंड फंक्शन सी प्लस प्लस में होते हैं, जावा में नहीं होते हैं, बट इट्स ओके, यू नो कि सी प्लस प्लस में होते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या है, एटलीस्ट अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो दैट माई लैंग्वेज इन विच आई कोड और इन विच आई learn the oops is java but this concept is in the c++ एंड उसके बारे में आप थोड़ा सा वन और टू लाइन ब्रीफली बता सकते हो। सो या इम्प्लीमेंटेशन मैंने एंड में लिखी है बट यहाँ पे डबल स्टार लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई थिंक कि ऊप से रिलेटेड काफी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, हर एक क्वेश्चन की टॉपिक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मस्ट बी रियल लाइफ एग्जाम्पल, नॉट एनी अदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट विल बी एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। अब देखो एसक्यूएल में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमें एसक्यूएल अब एकदम स्टार्टिंग से करनी होगी, हमें क्वेरीज बनाना नहीं आता है, हमने आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सॉल्व कर दिया है, कैसे सॉल्व किया तो आप देख सकते हो वन ऑन वन इंटरव्यू बैच के साथ। अब अगर आप यहाँ पे आओगे और कंटेंट सेक्शन में जाओगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एसक्यूएल की जीरो टू हीरो सीरीज लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक, अभी एकदम स्टार्टिंग में 1 hour 38 minutes, 1 hour 1 hour 25 minutes, 34 minutes, मतलब इतने आवर्स की
अंदर हमने पूरा एसक्यूएल का बेसिक आपको अच्छे से घोल के पिला दिया, ऐसा समझ लेना। उसके बाद यहाँ से पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट हैं, टोटल देयर इज 50। तो हमने लीड कोड के सबसे एडवांस 50 एसक्यूएल के क्वेश्चंस करे हैं, और ये इतने अमेजिंग है कि इसको करने के बाद डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आपको एसक्यूएल के लिए तो कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नॉट ओनली इन एसक्यूएल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपका रेज्यूमे बनवाएंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे, एचआर, टेक्निकल और मैनेजरियल हर एक राउंड की प्रिपरेशन कराएंगे, लाइव इंटरव्यू क्लास होगी, ओप्स की क्लास होगी, साइकोमेट्रिक क्लास होगी, रेज्यूमे बिल्डिंग, और हर एक चीज के ऊपर डोंट्स एंड डोंट सब कुछ बताया गया है। एंड इस कोर्स में जो सबसे बेस्ट है, दीज आर द रिकॉर्डेड थिंग्स, जो कि बेस्ट है ही है, बट इसके अलावा जो बेस्ट थिंग है दैट विल बी द इंटरव्यू शेड्यूल। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आप इस कोर्स में एनरोल करोगे, हमने ऑलरेडी इसके प्राइजेस बहुत कम कर दिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम प्राइजेस है, आपको कूपन मिल जाएगा। बट उसके अलावा जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं, सो बेटर रहेगा कि प्लीज आप पहले चेकआउट कर लेना, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप कोर्स को परचेज करेंगे, आफ्टर परचेजिंग द कोर्स, हम आपका 1-on-1 इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। उसमें इंस्ट्रक्टर्स, मैं और बाकी सारे इंस्ट्रक्टर्स खुद आपका इंटरव्यू लेंगे। हर एक स्टूडेंट पे हम 15 to 20 मिनट्स का टेक्निकल इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें आपकी पूरी टेक्निकल चेक करेंगे, जो भी मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वी विल टेल यू दैट, एंड दैट्स द पॉइंट। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, एंड दैट्स इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चेकआउट कर लेना, इतने मिनिमम प्राइजेस में इतना सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल है, बट वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, सो प्लीज डू चेक इट आउट। अब एसक्यूएल के बाद डीबीएमएस, एसक्यूएल के साथ ही मैंने कवर कर दिया बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टूडेंट लाइटली ले लेते हैं कि ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या, तो यस डेफिनेटली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। जैसे रिसेंटली क्वेश्चन पुट किया गया था कि अगर आप अपने वेब ब्राउजर पे जाके www.google.com लिख देते हो, तो ये जो हमारे पास यूआरएल है, ये कैसे हमारे पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेके आता है, दिस इज द रिक्वेस्ट जो कि हम सेंड कर रहे हैं, तो कैसे हम इस यूआरएल को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं दैट वी हैव टू टेल। एंड देन कैसे वो आईपी एड्रेस हमारे सर्वर्स के पास जाता है और हमारे साथ रिस्पॉन्स लेके जाता है। तो आई कैन से कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स है, अगर हम इसे डिटेल में करेंगे। और इंटरव्यू में टेक्निकल परस्पेक्टिव में वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैसे इसको एकदम डिटेल में बताने वाले हो, ठीक है। उसके बाद ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी के लिए जितनी भी नेटवर्क कॉल्स हो रही हैं वो इस टीसीपी आईपी मॉडल के बेसिस पे हो रही हैं। दिस इज द रियल इम्प्लीमेंटेशन, फाइन। डिजिटल सिग्नेचर, टोपोलॉजीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, फेवरेट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से पुट किया जाता है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड उसकी क्या टेक्निक्स होने वाली है। वी हैव वेरियस प्रोटोकॉल्स, लाइक वन क्वेश्चन जो पूछा गया था रिसेंटली कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है, और अगर हम फेस टाइम कर रहे हैं तो उस टाइम पे टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा या यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, एंड ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम अपने कोर्स में आपको करवाने वाले हैं इन द लाइव क्लासेस, इन द रिकॉर्डेड कंटेंट। एंड देन यहाँ पे नेटवर्किंग एंड कुछ साइबर अटैक से रिलेटेड, बिकॉज सी टीसीएस के अंदर साइबर अटैक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसीलिए हर बार सेशंस होते हैं, वेरियस थिंग्स होती है जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हम इन साइबर अटैक से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक टीसीएस का एम्प्लॉय आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, तो उसके माइंड में ये वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने वाले हैं। सो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। उसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। So this is the overall thing, and one of the most important thing will be then operating system. अब operating system को भी हमें ऐसे नहीं सोचना कि ये नहीं करें, नहीं, this is also one of the major subject जिसमें हमें function, deadlock और उसकी conditions, there are 4 conditions, right, जो कि अगर complete हो जाएंगी तो deadlock आ जाएगा अगर उनमें से। then semaphores, virtual memory, we have pagination, segmentation, कैसे हम उसका use करते हैं, what is a process and program, multi programming versus multi threading, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि हमें इसमें कवर करने हैं इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप मेजरली इतना भी कर लेते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, पूरा सब्जेक्ट रीड करने की नहीं जरूरत है। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम होती है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम शेड्यूलिंग करते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बेसिस पे शेड्यूलिंग करते हैं, जो कि डेफिनेटली आपने अपने कोर्स में भी पढ़ी होंगी। तो उन सबको भी आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज कुछ केसेस में वो भी पूछी गई हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग कि वो भी आप एक बार कर लेना। आफ्टर दैट आपके पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स, प्लस वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एआई
मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, इससे भी कुछ ऐड कर दोगे ना, तो आई वुड से कि थोड़ा शाइन कर जाएगा आपका रिज्यूमे। बिकॉज राइट नाउ नॉट ओनली टीसीएस, हर एक कंपनी के अंदर दे आर सेइंग देयर कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज कि वो एआई की लर्निंग करें, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर, राइट। तो आई वुड से कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो मेक श्योर कि आप इसकी नॉलेज लो। इंटरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन में भी बात करो, डेफिनेटली अपनी इंट्रो में भी ऐड करो दैट यू आर लर्निंग अबाउट दिस। एंड ऑल्सो इफ यू हैव टाइम, एंड डेफिनेटली अगर टाइम नहीं भी है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, दिस इज द टाइम जब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ट्राई टू मेक सम सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें आप बता सकते हो दैट दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई क्रिएटेड, एंड फर्दर ऑल्सो माई लर्निंग फॉर दिस इज कंटिन्यूड। अदर देन दैट, जो भी आपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बताए थे उसके बारे में आप बताओगे कि आपने वो प्रोजेक्ट क्यों चूज किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपका प्रोजेक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अदर देन दैट, टेक्निकल स्टैक, कि आपने यही स्टैक क्यों चूज किया, लेट्स से आपने जावा स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाया, सो व्हाई जावा स्प्रिंग बूट और व्हाई नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट। देन जो भी फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स यू आर प्रोवाइडेड, एंड दिस इज द स्टार क्वेश्चन, बिकॉज हर बार ये काफी बार पूछा गया है कि इसी टेक्निकल स्टैक में क्यों चूज किया, किसी और स्टैक में क्यों नहीं आपने क्रिएट किया। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इंटरव्यू परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे। आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समथिंग, सो दिस इज द थिंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप डे वन पे क्या करना, अगर आप एक ही चीज को सिर्फ डीएस से ही करोगे फर्स्ट 5 डेज, तो दैट इज नॉट थिंग, आपको पैरेलली थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। फाइन, तो फर्स्ट थिंग विल बी डे वन पे आप एरे बेसिक्स कवर कर सकते हो, ओप्स एंड एसक्यूएल के बेसिक्स, मतलब एक डे में 3 चीजों को हम पैरेलली ले सकते हैं, राइट। देन एडवांस एरे, देन स्ट्रिंग्स, देन डेटाबेस हमें करना होगा, राइट। अब ओप्स इज द थिंग जो कि 2 डेज में बहुत इजिली कवर हो सकती है, बिकॉज मोस्टली हमने कॉलेज में भी करी होती है, जस्ट हमें यहाँ पे रिवीजन करनी है। देन डीबीएमएस वी हैव लिंक लिस्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एनक्यूटी रिटर्न एग्जाम में नहीं आता लिंक लिस्ट, बट वो इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। फाइन, देन स्टैक क्यू, रिकर्जन, ट्री एंड मिक्स प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। फिर लास्ट डे आप प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया उसकी प्रिपरेशन रख लेना, वही सेम आर्किटेक्चर क्यों किया, एंड कैसे आपने, अगर आपका प्रोजेक्ट एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है तो डेटाबेस कैसे डिजाइन किया, कैसे आप अपने अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या टेक्निक्स का यूज किया। सो दैट थिंग जो कि आप एक दिन पूरा लगा के अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक मॉक इंटरव्यूज नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो, तो मॉक और एचआर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके टेक्निकल के साथ साथ ये सब चीजें भी हमने आपको ऑलरेडी करवा दी है इन अवर कोर्सेज, तो आप चेकआउट कर लेना, द बेस्ट कोर्स आई थिंक इन द एंटायर यूट्यूब। आप देख सकते हो, 1-on-1 इंटरव्यू होंगे, हर एक चीज होगी, और क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी हम आपको दे देंगे जिसमें पूरे ग्रुप को एक्सप्लेन करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, इससे इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज लाइक हिट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना दैट व्हाट आर योर डाउट्स। एटलीस्ट अगर कोई भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो एक कमेंट, एक रीजन, या एक थिंग जो भी आपके माइंड में आप बता सकते हो। ऑल्सो इफ यू वांट कि आपको ये 10 डेज वाली शीट चाहिए, यू कैन जस्ट पिंग मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप, इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।